नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विश्वास है। मैं काशवी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद देता हूं। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम कुछ अच्छी बात करें। आम, कई बार हम अच्छी बात करने में कामयाब होते हैं, कई बार नहीं होते। आज भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अच्छी बात करें। हमने अपने पिछले एपिसोड में दोस्तों ये बात करी थी कि डिजिटल दुनिया क्या होती है और डिजिटल दुनिया कैसे बनती है। हमने ये बात करी थी कि 5 चीजें होती हैं डिजिटल दुनिया में जो हमें समझनी जरूरी है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, प्रोटोकॉल और डेटा। हमने इन सब के ऊपर डिटेल में बात करी थी दोस्तों। और डिजिटल दुनिया क्यों इम्पोर्टेंट है समझना। डिजिटल दुनिया समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम आम, धन के बारे में समझ सके। एक नए तरीके के धन के बारे में समझ सके। वो नए तरीके का धन है बिटकॉइन। BITCOIN। हो सकता है आपने इसका नाम पहले सुना हो सकता है ना सुना हो। आम, अगर आपने इसका नाम सुना होगा तो इसलिए सुना होगा कि ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। लोगों को अजीब लगता है। कई लोगों को इंटरेस्ट आता है, कईयों को नहीं आता है। हमारा हमारा जो कारण है, हमारा जो पर्पस है, वो इसके कीमत की बात करना नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे का सच बताने के बारे में है। आ, उसके पीछे का सच जानने के लिए आपको पहले ये सारी चीजें समझनी जरूरी है कि डिजिटल दुनिया क्या होती है, धन क्या होता है। तभी आप समझ पाएंगे कि ये बिटकॉइन चीज क्या है, कुछ फायदे की चीज है या नहीं है। और इन्हीं सब बातों को करने के लिए हमने काशवी प्रोग्राम शुरू किया है। काशवी का मतलब होता है एक नई रोशनी, एक चमकती रोशनी। हमारा खुद का ये मानना है कि बिटकॉइन लोगों की दुनिया में एक नई रोशनी ला सकता है, बट वो हमारा मानना है। हो सकता है आपका मानना अलग हो। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं। आम, और ये समझने के लिए हमें इसमें काफी समय लगाना पड़ेगा, इसके पीछे की हर चीज को समझने के लिए। और यही इसके पीछे की चीजों को समझाने के लिए ही हमने काशी प्रोग्राम की शुरुआत करी है दोस्तों। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने, जैसे कि मैंने बताया, डिजिटल दुनिया कैसे बनती है और उसमें 5 चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, प्रोटोकॉल और डेटा क्या होते हैं, इनका क्या मायने होते हैं, इनके बारे में बात करी थी दोस्तों। और एक चीज जो हमने स्पेशली बात करी थी, प्रोटोकॉल के बारे में बात करी थी। मैं आपको शायद ठीक से समझा पाया नहीं समझा पाया, इसलिए मैं एक एक ऑडियो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल पे बनाना चाहता हूं दोस्तों। प्रोटोकॉल के काफी मायने हैं, हमें इस शब्द को समझने की बहुत जरूरत है। ये एक तकनीकी शब्द है। लेकिन इसको समझने के बहुत मायने हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं इस ऑडियो में, आज की बातचीत में, प्रोटोकॉल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि डिजिटल दुनिया में प्रोटोकॉल क्या होता है, उसकी क्या जरूरत है, वो क्या करता है, अगर वो होता है तो उससे क्या होता है। यही सारी बातें हम करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्रोटोकॉल से बात करने से पहले हमें 1 या 2 मिनट नेटवर्क क्या होता है उसके ऊपर दोबारा से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने फ़ोन यूज़ किया है, फ़ोन इस्तेमाल करा है, या आपने कंप्यूटर पे इंटरनेट इस्तेमाल करा है, तो हम कहते हैं कि नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा। अगर नेटवर्क आ रहा होता है तो आपकी दूसरों से बात हो जाती है, अगर नहीं आ रहा होता तो नहीं होती। वही नेटवर्क शब्द है दोस्तों। अब वो क्या होता है नेटवर्क? अगर नेटवर्क को देखें तो नेट का मतलब होता है जाल, और वर्क का मतलब होता है काम। तो ये जाल है दोस्तों। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए जो जाल बिछा हुआ है उसको नेटवर्क बोलते हैं। अब वो जाल तारों का जाल भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार इंटरनेट की केबल्स डालते हैं शहरों में। वो सैटेलाइट्स का भी जाल हो सकता है, आसमान में सैटेलाइट्स छोड़ते हैं। वो एंटीनास भी हो सकते हैं। फोन के एंटीनास लगे होते हैं दोस्तों, इंटरनेट के भी लगे हो सकते हैं। और कई चीजें भी हो सकती हैं दोस्तों। तो ये एक चीज, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो जो जरूरत होती है उसको नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। अब नेटवर्क तो सिर्फ जोड़ता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, बट जोड़ने के बाद वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कैसे करता है, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं दोस्तों। अब प्रोटोकॉल होता है निर्देश।
रूल्स। एक एक घर के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हम कई घरों में कहते हैं कि हम इस दिन ये फलाना चीज नहीं खाएंगे, या इतने बजे लाइट बंद हो जाएगी, या यहाँ जाएंगे यहाँ नहीं जाएंगे, जो भी है दोस्तों, है ना। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, निर्देश कह लीजिए, रूल्स कह लीजिए, घर के रूल्स होते हैं। ऐसे ही आपके मोहल्ला के या आपकी बिल्डिंग के या आपकी सोसाइटी के भी कुछ रूल्स हो सकते हैं। आपके शहर के भी कुछ रूल्स हो सकते हैं, गाड़ी यहाँ लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। गांव के भी रूल होते हैं, है ना, ये चीज कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। देश के भी रूल होते हैं, दुनिया के भी रूल होते हैं, ऐसे ही रूल्स होते हैं दोस्तों। अब डिजिटल दुनिया में इन इन रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं, कि कुछ चीज करनी है तो कैसे करनी है। अगर उसको इंग्लिश में मैं उसका शब्द का इस्तेमाल करूँ तो हाउ, HOW, हाउ, कैसे होगी कोई चीज, तो वो निर्देशों को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं दोस्तों। इन इन प्रोटोकॉल्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये प्रोटोकॉल को समझ लिया तो हमें पहला कारण समझ आएगा कि बिटकॉइन की जरूरत है हमें या नहीं जरूरत। तो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा इस बारे में। तो चलिए दोस्तों, कई कई प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके बारे में हम समय बिता सकते हैं समझने के लिए। पर मैं ना 3 प्रोटोकॉल्स की बात करूंगा दोस्तों आपसे, और उनके उनके द्वारा मैं ये तकनीकी चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या है ये बिटकॉइन, क्यों क्यों चाहिए हमें। तो चलिए इसके बारे में बात करना, चर्चा करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, बट मैं आपको साथ साथ उदाहरण देने की भी कोशिश करूंगा। बट अगर आपके कुछ सवाल जवाब रह जाएं तो आप कमेंट्स में उनको छोड़िएगा, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आम, तो दोस्तों, पहला प्रोटोकॉल जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP। ठीक है। दूसरा प्रोटोकॉल जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा उसको बोलते हैं TCP। और तीसरा प्रोटोकॉल जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा उसको बोलते हैं HTTP। IP, TCP और HTTP। ठीक है दोस्तों, ये थोड़े अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, बट आप बस इन्हें सुनिए अभी 2 मिनट के लिए, मुझे मौका दीजिए इनके बारे में समझाने का। दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी की शादी हो रही है और दूल्हे की बारात कहीं पे इकट्ठी हुई है। ठीक है, उस बारात में मान लीजिए 500 लोग हैं। अब क्या है कि वो बारात एक जगह से दूसरी जगह जानी है, और वो दूसरी जगह पैदल का रास्ता नहीं है, मान लो गाड़ियों से ही जा सकते हैं। ठीक है। तो उस इस एग्जाम्पल के तहत, इस उदाहरण के तहत समझते हैं कि ये IP, TCP और HTTP का इसमें क्या रोल हो सकता है। um, तो अगर हम शुरुआत करें, मान लो वो बारात शाम को एक जगह इकट्ठा हुई है और अब उसको दूसरी जगह जाना है, तो उसमें पहला पहला चीज क्या करनी पड़ेगी हमें। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास गाड़ियां हैं, बसें हैं, कितनी है ना, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद मान लीजिए कि कोई बड़ा शहर है, दिल्ली जैसा शहर है, मुंबई जैसा शहर है, तो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा उनके जाने के लिए। ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, समय पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ठीक जगह पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो किसी ना किसी को ये सारी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी, 500 लोगों को। वरना वरना कुछ लोग पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो चीज प्लानिंग वाली चीज है ना, कि किस गाड़ी में किसको बिठाना है, किस रास्ते से लेके जाना है, बसों को किस रास्ते से लेके जाना है, और अम, गाड़ियों को किस रास्ते से लेके जाना है, और कहाँ पे पहुंचाना है, वो सारा काम आप इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा स्थापित होता है। आ, डिजिटल दुनिया में इंटरनेट प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि इस तरह से अगर कुछ हो तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे पहुंचेगा। तो ये, अब बारात तो नहीं जाती डिजिटल दुनिया में, तो क्या जाता है डिजिटल दुनिया में दोस्तों, जाता है डेटा। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी डेटा को जाना है,
तो वो डेटा कैसे जाएगा। ठीक है। वो वो उसकी और तकनीकी चीजें होती हैं उसके अंदर की, डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर उसे निर्देश दिए जाते हैं कि इधर से जाओ, उधर से जाओ, इस जगह जाओ। तो ये सारा काम ये पहला प्रोटोकॉल करता है दोस्तों। अब आप मान लीजिए कि कितनी सारी कंपनियां कंप्यूटर बनाती हैं, कितनी सारी कंपनियां फोन बनाती हैं, है ना। तो इनको एक दूसरे का क्यों मानेंगे ये। कंपनी ए, जो एक कंपनी कंप्यूटर बना रही है वो कहेगी मेरे हिसाब से काम होगा, जो दूसरी कंपनी फोन बना रही है वो कहेगी मेरे हिसाब से काम होगा। तो ये कंपनियों के बीच में ना एक कॉमन चीज होती है। ये सारी चीजों जो इनके, चाहे आप किसी भी कंपनी का कंप्यूटर यूज करें, किसी भी कंपनी का आईफोन यूज करें, या सैमसंग का फोन यूज करें, या किसी और का फोन यूज करें, कोई भी फोन यूज करें, या कोई एटीएम मशीन यूज करें, कोई भी हार्डवेयर चीज यूज करें, तो जब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है और एक से जगह से दूसरी जगह डेटा जाना होता है, तो उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, वो इन प्रोटोकॉल से डिफाइन होते हैं। ये प्रोटोकॉल तय करते हैं कि क्या, किस तरह से डेटा को हम टुकड़ों में बांटेंगे, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, पहुंचाने का रास्ता क्या है, पहुंचाने का जो एक जरिया क्या है, और कहाँ पहुंचना है, ये सारी चीजें, ये पहला प्रोटोकॉल जो आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसके इसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं दोस्तों। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे देश, हर कोई इंटरनेट में, डिजिटल दुनिया में इन्हीं नियमों को मानता है, और ये नियम इंटरनेट प्रोटोकॉल में लिखे हुए हैं। तो ये पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल है दोस्तों। इसका काम क्या है कि एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में डेटा को भेजना। ठीक है। अब आप मान लीजिए शादी में, ठीक है, ये काम आपके रिश्तेदार भी करते हैं, गाड़ियों में बिठाने का, या आप किसी जिम्मेदार इंसान को कह सकते हैं कि भाई जब बारात जाने का समय हो तो आप देखिएगा कि लोग ठीक ठाक से बैठ जाएं, सबके पास नक्शे हो कहाँ जाना है, सबके पास जो भी उनको चाहिए वो हो, और सब लोग ठीक ठाक पहुंच जाएं। ये काम मान लो पहले जिम्मेदार इंसान को दिया आपने, और अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो उनको लिख के देगा, भाई इधर से यहाँ जाना है, इधर से यहाँ जाना है। तो ये जो लिखे हुए हैं, ये नियम है, यही इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब चलिए, ये तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हो गई। अब हम दूसरे प्रोटोकॉल की बात करते हैं, उसको बोलते हैं टीसीपी। ठीक है। अब टीसीपी का काम क्या है। अब आपकी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई फोन करके पूछ रहा है, अरे भाई तुम कहाँ पहुंचे, तुम कहीं गुम तो नहीं हो गए, सही जगह आ रहे हो या नहीं आ रहे। ठीक है ना। तो कोई ना कोई होता है ऐसा व्यक्ति भी शादियों में जो इस चीज के बारे में भी ध्यान रखे। ठीक है। और अगर हम अलग रख दें उस व्यक्ति को पहले व्यक्ति से, तो आप जो ये दूसरा व्यक्ति है इसको टीसीपी प्रोटोकॉल मान लीजिए। ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, ये ध्यान रखता है कि जो हमारा डेटा है वो सही जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, और अगर नहीं पहुंच रहा तो वो उसको एक तरह से लगा लीजिए फोन करके कहता है, भाई तू कहाँ रह गया, तू कब पहुंचेगा। तो इसका काम पूरे का यही है कि डेटा को सही जगह पहुंचाना। तो एक जिम्मेदार इंसान जो शादी में पूरी बारात की जिम्मेदारी पहुंचाने की हो, उसको आप ये मान लीजिए, टीसीपी मान लीजिए। ठीक है। अब तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल जिसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं एच टी टी पी। अब आजकल क्या होता है दोस्तों कि कई जगह शादियों में लोग इवेंट मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर्स को हायर करते हैं, केटरर्स को हायर करते हैं, है ना। पहले तो अपने रिश्तेदार लोग खाने पीने की जिम्मेदारी ले लिया करते थे, सजावट की जिम्मेदारी ले लिया करते थे, और चीजों की जिम्मेदारी ले लिया करते थे। आजकल लोगों ने यही कारोबार भी बना लिया है, उनको केटरर्स, इवेंट मैनेजर्स, कुछ भी बोल लीजिए आप, है ना। तो तो ये आप एच टी टी पी को एक इवेंट मैनेजर, एक केटरर सोच के चलिए, इवेंट मैनेजर सोच के चलिए। ठीक है। अब ये ना कई जिम्मेदारियां निभाता है। अब आपकी बारात मान लो ठीक ठाक पहुंच गई, आईपी और टीसीपी ने आपकी बारात पहुंचा दी वहां पे जहाँ पे जानी है, ठीक है ना, उस जगह पे जहाँ पे शादी है। अब वहां पे पहुंचने के बाद कई काम हो सकते हैं ना, पार्किंग लगाना, खाने पीने की जिम्मेदारी देखना, बाथरूम वगैरह देखना, है ना, शादी की फेरे देखना, और अगर और चीजें देखना, सब कुछ प्रोग्राम देखना, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक पूरा इवेंट
मैनेज करना, है ना दोस्तों। इवेंट इस केस में शादी हो गया, तो ये काम होता है एक तरह से HTTP का। अब HTTP का ना, इसमें कई कई तरीके के जिम्मेदारियां होती हैं दोस्तों, जैसे कि पार्किंग लगाना, खाना पीना, ऐसे ही HTTP के भी कई तरह से जिम्मेदारियां होती हैं। हम उनके बारे में, सबके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो घंटों चलेगी बात। बट हम ना दो तीन आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण देना चाहते हैं कि किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं डिजिटल दुनिया में HTTP प्रोटोकॉल की, और HTTP प्रोटोकॉल से क्या हो सकता है। तो पहला हम आपको उदाहरण देते हैं, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लगा लीजिए आप, ठीक है। तो भाई मान लीजिए आपके आपके गेस्ट पहुंच गए शादी में, उन्होंने कहा भी किसी वेटर से, भाई हमें पानी पिला दीजिए या कुछ सोडा पिला दीजिए या कोई ड्रिंक पिला दीजिए, है ना। तो वो रिक्वेस्ट करना, और और मान लो उस तरफ से वेटर ने या इवेंट मैनेजर ने कहा हाँ ठीक है जी मैं भिजवाता हूँ, तो वो पहले तरीके का काम हो गया। अब डिजिटल दुनिया में क्या होता है कि कई बार आपको कुछ फाइल्स अपलोड डाउनलोड करनी है, तो उस तरह की चीजों में ये काम होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो HTTP का काम होता है, वो ये होता है कि कुछ डिलीवर करना वापस। अब उन्होंने कोई ड्रिंक की रिक्वेस्ट करी, कोई सोडा की, कोक, पेप्सी की रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने लाके दे दिया उनको, ठीक है ना। तो वो डिलीवरी हो गई, वो दूसरे तरीके का काम हो गया। अब डिजिटल दुनिया में मान लो आपने कहा भी हमें ये वीडियो चला के दो, तो उन्होंने वो वीडियो चला के दी। आप यूट्यूब पे गए, आपने वीडियो चलाई, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हो गया कि ये आपको कुछ मिल गया, ठीक है। तीसरे तरह की रिक्वेस्ट हो गई दोस्तों कि जो पूरी नहीं करी जा सकती, ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है कि पूरी ना करी जा सके। उसके बारे में हम डिटेल में आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, कि क्या होती है वो रिक्वेस्ट, किस किस कारण से हो सकती है कि जो पूरी ना करी जा सके। तो दोस्तों, इसका कुछ तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। बट चलिए, इवन पूरी ना करी जा सके से पहले एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान लो अब गेस्ट हैं, उन्होंने कहा भी बाथरूम कहाँ है, हमें बाथरूम इस्तेमाल करना है। तो तो जो इवेंट मैनेजर है उसने कहा भाई इधर से यहाँ चले जाइए और आपको मिल जाएगा। तो तीसरी तरह की जिम्मेदारी जो HTTP प्रोटोकॉल की होती है, वो ये होती है कि और आगे निर्देश देना, कुछ कुछ ऐसी चीज करना जिससे कि जिसने पूछा है उसको कुछ और एक्शन लेना पड़े, है ना। तो जैसे बाथरूम का बताया, तो गेस्ट को चल के तो खुद ही जाना पड़ेगा बाथरूम में, है ना। तो वो निर्देश और देना। अब चौथी चीज जो होती है वो हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं एरर। एरर, क्लाइंट एरर लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए। उसका मतलब ये है कि पूरी नहीं कर सकते वो रिक्वेस्ट। अब शादी में गेस्ट आए हैं, उनकी रिक्वेस्ट है, पूरी ना कर पाए, ये तो ठीक बात नहीं है। बट कुछ कुछ सही कारण भी हो सकते हैं जिनसे वो रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो सकती। चलिए उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं उनके, क्यों क्यों पूरी नहीं हो सकती, राइट। सो चलिए, एक एग्जाम्पल जो रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो सकती, उसका उसका ये है कि um, मान लो कोई गेस्ट है जो कि कुछ ऐसी भाषा में बात कर रहा है जो किसी को समझ ही नहीं आ रही, है ना। जब चीज समझ ही नहीं आएगी तो कुछ आगे कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। मान लो कि कोई और देश से आया है, ऐसे देश से जिनकी भाषा कोई नहीं समझता, तो उसको बोलते हैं बैड रिक्वेस्ट, बुरी रिक्वेस्ट, समझ ही नहीं आई दोस्तों, है ना। तो उसको उसको हेल्प करने से पहले गेस्ट को एटलीस्ट समझना जरूरी है। बट अगर समझ ना आए तो डिजिटल दुनिया में उसको बैड रिक्वेस्ट बोल देते हैं। दूसरी है कि अनऑथराइज। अब मान लो कि हर शादी में देखिए कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ लोग अपने जेवर, पैसा वगैरह रखते हैं, और हम हर किसी को वहां पे जाने नहीं दे सकते, है ना। लेकिन मान लीजिए अब कोई जाना चाहे वहां पे, तो हम शायद उन्हें मना करना पड़े हमें, तो उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड, भाई तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है जाने की, है ना। ऐसी डिजिटल दुनिया में भी हो सकता है कि आप किसी पेज या किसी वेबसाइट पे जाना चाहें, आपके पास अथॉरिटी ना हो, तो वो अनऑथराइज्ड हो जाता है। तीसरा हो सकता है कि मनाही हो किसी चीज की, ठीक है ना। फॉरबिडन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मनाही हो, मान लो कि किसी शादी में वो कहें भी हम सिर्फ वेज ही सर्व करेंगे,
नॉन वेज नहीं करेंगे तो यहाँ नॉन वेज की रिक्वेस्ट नहीं पूरी कर सकते, या हम शराब नहीं रख सकते, या जो भी है कुछ कुछ मनाही हो। हर परिवार के, हर शादी के अपने कुछ के रूल हो सकते हैं ना, तो वो मनाही वाली हो सकती है। अम, और एक एक और एग्जांपल देंगे हम आपको, जिसको बोलते हैं पेमेंट रिक्वायर्ड। भाई इस चीज के लिए पैसा चाहिए। अब ये अपने भारत में और कुछ देशों में कॉमन नहीं है, बट जैसे हम यूएस में रहते हैं, मैं यूएस में रहता हूँ, तो मैं किसी फंक्शन पे किसी जगह जाता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि खाना पीना उन्होंने इंक्लूड करा होता है, बट अगर तुम्हें कुछ स्पेशल लेना है, ठीक है, तो आप अपनी जेब से भी पैसा देके ले सकते हो। मान लो कि किसी की शादी है, किसी बहुत बड़े होटल में शादी है, रेस्टोरेंट में शादी है, तो वो खाना पीना ने उन्होंने इंक्लूड करा है, बट शराब नहीं करी इंक्लूड। लेकिन आप शराब पीना चाहते हैं तो आप अपना अलग से पैसा देके भी पी सकते हैं। कुछ लोगों को ये बात अजीब लग सकती है, बट ऐसा होता है कई जगह पे। ऐसा ऑफिस की पार्टीज में भी होता है, जब ऑफिस वाले बाहर लेके जाते हैं। अभी ऑफिस इतना ही खर्चा उठा सकता है, अगर तुम्हें और खाना पीना है तो तुम अपनी जेब से खा पी लो, है ना। तो इसके कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पेमेंट रिक्वायर्ड एरर। तो दोस्तों, जब इंटरनेट बनाया गया था 1960 70 80 90 में, तो जिन्होंने बनाया था इंटरनेट, जिन जिन लोगों ने, उनका ये सपना था कि एक दिन ऐसा होगा कि इंटरनेट पे हम छोटी छोटी चीजों का आपस में अदल बदल कर पाएंगे, कारोबार कर पाएंगे। और उस वो जो अदल बदल करेगा वो हो सकता है उसके लिए पैसे की खरीद फरोख्त हो, पैसे से खरीद फरोख्त हो। ठीक है ना दोस्तों, तो उसके लिए पेमेंट लगेगी पहले। अब आप कहेंगे कि पेमेंट तो हम आज के दिन भी देते हैं। कई बार हम ऑनलाइन कोई नई पिक्चर आई है उसको खरीदने के लिए पेमेंट देते हैं। कई बार हम कोई नया स्पोर्ट्स क्रिकेट देख रहे हैं उसके लिए भी देते हैं पेमेंट। ठीक है, कई बार कोई किताब हमें डाउनलोड करनी है, कोई गाना डाउनलोड करना है, और कुछ भी हो सकता है ना। तो हम आप कहेंगे कि आप कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं अमेजोन से, कुछ भी कर रहे हैं, तो कहेंगे आप पेमेंट तो हम देते हैं अभी। हाँ, आप देते हैं पेमेंट, बट ये पेमेंट्स ना दोस्तों सिर्फ इंटरनेट के थ्रू नहीं आ रही, इसमें ना कई लोग और इन्वॉल्व होते हैं। ये पेमेंट्स आपके बैंक के थ्रू जाती हैं, या पेटीएम के थ्रू जाती हैं, या और सर्विसेज यूपीआई के थ्रू जाती हैं। ठीक है, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू जाती हैं। ये सारे अलग अलग ना पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं जो आपको ना सर्विस देते हैं पेमेंट्स की। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनकी वजह से इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ी है, काफी लोगों का बहुत फायदा हुआ है। लेकिन हर किसी का फायदा नहीं हुआ दोस्तों। अम, और 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 अगर हम और इसको बारीकी से सोचें तो जैसे जो जो इंसान ऐसा है कि जो छोटी छोटी पेमेंट्स करना चाहता है, 1 रुपया की, 5 रुपया की, 10 रुपया की, वो बहुत मुश्किल है। इवन जैसे आप पेटीएम यूज करते हैं तो आप अपने आसपास के दुकानदार से पूछिएगा, तो वो कहेगा कि पेटीएम वाले बीच में 2% 3% रख लेते हैं उनका। तो अगर आप 10 रुपए में ऐसे पैसे देते रहे तो उनका ज्यादा मार्जिन नहीं होता, उनकी बचत नहीं होती कोई 10 रुपए की चीज में ज्यादा, है ना। तो तो ये मुश्किल हो जाता है बिजनेस करना। और अगर आप छोटे छोटे बिजनेसेस देखें, पुराने समय में लोगों ने अपने घरों में बिजनेसेस शुरू किए थे। कोई आस पड़ोस में कुछ बनाता था, कोई आस पड़ोस में कुछ बनाता था, एक दूसरे से अदल बदल भी कर लिया करते थे। और अगर आप आजकल देखेंगे, गृहिणियां कई बार अपने घरों में छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत अच्छे से चलाती हैं। तो ये सारी चीजें अभी इंटरनेट से पेमेंट करना ना, इसका पॉसिबल नहीं है। तो इससे दोस्तों कई नुकसान होते हैं। इसका इंग्लिश में शब्द होता है माइक्रो पेमेंट्स। MICROPAYMENTS, माइक्रो पेमेंट्स। माइक्रो पेमेंट्स करना आज के आज के समय में अभी भी पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, क्यों पॉसिबल नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि काफ़ी फीस लगती है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ कुछ खरीदने बेचें तो फीस लगती है, और जो छोटी छोटी पेमेंट्स होती है ना उनके लिए फीस लगना अम, हानिकारक होता है। उससे वो छोटी पेमेंट्स, लेन देन का जो मकसद होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो जब जिन लोगों ने इंटरनेट बनाया था उनकी सोच ये थी कि एक दिन ना इंटरनेट पे लोग एक दूसरे से डायरेक्टली खरीद फरोख्त कर सकेंगे, बीच में किसी की जरूरत नहीं होगी हमें। ना बैंक की जरूरत होगी, ना पेटीएम की जरूरत होगी,
ना हमें सरकार की जरूरत होगी। लोग एक दूसरे से मुफ्त में, जितना पैसा तुमने मांगा उतना पैसा हमने तुम्हें दे दिया, बिना किसी फ्रॉड के, 100% सिक्योर तरीके से सब कुछ सही होके एक दूसरे से कर सकेंगे। बट उन्हें 50 साल पहले ये पता नहीं था कि ये कैसा होगा, कैसे होगा ये। तो अगर आप इतिहास उठा के देखें इंटरनेट का, तो उसमें बस इतना ही लिखा है कि ये जो एरर है 402 पेमेंट रिक्वायर्ड का, ये बाद में फ्यूचर के लिए आई है। बस उसके जो कागज है ना दोस्तों, ये पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें यही लिखा हुआ है फॉर फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज, कि भाई ये बाद के समय में इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, पहला कारण जो है ना बिटकॉइन के की जरूरत का, वो ये पेमेंट्स है, ये माइक्रो पेमेंट्स है, ये पेमेंट एरर है HTTP प्रोटोकॉल के अंदर। बिटकॉइन क्या है दोस्तों? बिटकॉइन भी एक प्रोटोकॉल है। हमने 3 प्रोटोकॉल्स की बात करी। हमने आईपी की बात करी, जो लोगों को शादी में, गाड़ियों में, बसों में बिठा के, रास्ता बता के पहुंचाने का काम करता है। हमने टीसीपी की बात करी, जो फोन कर करके पूछता है भाई कहाँ हो, कहाँ हो, कुछ मदद चाहिए क्या। और हमने HTTP की बात करी, जो एक इवेंट मैनेजर होता है, जो कि आपकी जगह जहाँ शादी है वहाँ सारी उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। लेकिन वो इवेंट मैनेजर भी तभी काम कर सकता है जब उसको काम करने की आज़ादी हो, है ना। तो लेकिन एक पेमेंट रिक्वायर्ड का जो है, वो उसको कई बार आज़ादी नहीं होती। अब जितना शादी वाले, जिन्होंने शादी स्पॉन्सर करी है, माँ बाप ने, या यू नो होने वाले हस्बैंड वाइफ ने, या किसी और ने, जो भी है, जो उन्होंने कहा होगा इवेंट मैनेजर तो वही करेगा, है ना। तो और कई चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं। कई बार डीजे को अगर ज़्यादा देर रोकना है तो पैसे चाहिए, या एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर करना है तो पैसे चाहिए। तो जब तक वो नहीं होगा, इवेंट मैनेजर कैसे करेगा, है ना। तो यही आप इंटरनेट पे भी सोचिए कि जब तक पेमेंट रिक्वायर्ड पूरी नहीं होगी, तो कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। तो एक एक जो ज़रूरत है ना बिटकॉइन की, वो ये पेमेंट रिक्वायर्ड की वजह से है। हमें जो हमारा अभी तक हम इंटरनेट पे छोटा कारोबार नहीं कर पाते, बड़ा कारोबार हम कर पाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, अमेजोन बन गया है, फेसबुक बन गया है, व्हाट्सएप बन गया है, ठीक है, फ्लिपकार्ट बन गया है, यूट्यूब बन गया है। आप देखेंगे यूट्यूब पे छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना के डालते हैं, है ना, उनकी भी कमाई होती है, वो इसलिए डालते हैं। लेकिन उनकी वो भी तभी डाल पाते हैं, तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं, जब वो एटलीस्ट हजारों रुपए कमा पाए उससे, ठीक है ना। और लेकिन ये जो है ना, जो आप छोटे छोटे काम है, 1 रुपए का काम, 5 रुपए का काम, 10 रुपए का काम, जो जो काम पर पर्सन तो छोटा है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को आप उसको बेच सकते हैं। तो अगर आप 1 रुपए की चीज 10 लाख लोगों को बेच पाए, तो आपको तो 10 लाख रुपए कमाई हो गई, ठीक है ना। वर्सेस अभी क्या होता है कि आप अभी कम से कम 5,000 की चीज 20 लोगों को बेच के, या 200 लोगों को बेच के 1 लाख की, 10 लाख की कमाई करते हैं। तो वो तो है ठीक कि 5,000 की चीज तो आप बेच सकते हो, लेकिन 1 रुपया की चीज, 5 रुपये की चीज नहीं बेच सकते। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो लोग ये छोटे कारोबार करने के इच्छुक हैं, है ना, या इवन जो लोग एक किताब लिखते हैं, जो एक आर्टिकल लिखते हैं, जो एक वीडियो बनाते हैं, और चाहते हैं कि पर वीडियो आप खरीद लें, लाइक 1 रुपए की वीडियो खरीद लें, वो पॉसिबल नहीं होता। या 1 रुपए का आर्टिकल, जैसे आप अखबार खरीदा करते थे, वो खरीद लें, वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आपको 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, महीने का दो, ऐसे देना पड़ता है। तो ये दोस्तों, ये बिटकॉइन की एक जरूरत ये है कि ये माइक्रो पेमेंट्स, जो छोटी पेमेंट्स है ना, उनको पॉसिबल करेगा। वो हो सकेंगी, और उससे क्या होगा दोस्तों, सभी का फायदा होगा। बड़ी कंपनी का भी फायदा होगा, बट छोटे लोगों का ज्यादा फायदा होगा। बिकॉज लोग अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे इंटरनेट पे, और लोग अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे। आप देखिए पिछले 5-10 साल में बच्चे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अपने चैनल्स बना के अपना उन्होंने पूरा करियर बना लिया है ना। कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करते हैं। आप सोचिए अगर ऐसे और इस तरह की चीजें हमें दिखें, कि मान लो कोई माँ है, वो खाने की रेसिपी बता रही है लोगों को, और लोग उनको कुछ कुछ पैसा दे पा रहे हैं, तो वो उस माँ ने अपने घर पे एक नया कारोबार शुरू कर लिया, ठीक है ना दोस्तों। या कोई ऐसा बेटी या बेटा है जो अपने स्कूल में सीखे हुए लेसन औरों के साथ शेयर कर रहा है, और हर हर जो उसके लेसन पढ़ रहा है वो उसको कुछ पैसे दे पा रहा है, तो वो अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं,
है ना। तो इस तरह की हम कई सारी चीजें आगे आने वाले समय में सोच सकते हैं कि ऐसा होगा। तो दोस्तों, ये हम आपको आज बताना चाहते थे कि प्रोटोकॉल क्या होता है, और बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है। और बिटकॉइन का पर्पस उस प्रोटोकॉल का होने का ये है कि वो माइक्रो पेमेंट्स जो एनेबल कर सके, माइक्रो पेमेंट शुरू कर सके। माइक्रो पेमेंट्स लेकिन ना सिर्फ एक उदाहरण है उस बिटकॉइन के प्रोटोकॉल की ज़रूरत का। और इसके कई चीज़ें हैं, कई फायदे हैं, कई नुकसान भी हैं, जो आज के समय में है। हम उनके बारे में आगे बात करेंगे। बट दोस्तों, अभी तक आपको इन वीडियो से ये समझ आ जाना चाहिए कि डिजिटल दुनिया क्या होती है। डिजिटल दुनिया के 5 बड़ी चीज़ें: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, प्रोटोकॉल और डेटा, ये क्या होते हैं, और धन क्या होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें जब तक आपको समझ ना आए, मेरी आगे वाली वीडियो ना देखिएगा, पीछे जाके पहले इनके बारे में ज़रूर समझिएगा। अगर मेरी वीडियो से ना समझ आए तो और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो आप प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा समझिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए। इनको बिना समझे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। आज की बात थोड़ी तकनीकी थी। मैंने इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, सीखता हूँ और आपसे उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हों बीच में, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम अच्छी बात करें। आज भी हमारी कोशिश यही थी। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी बात अच्छी नहीं लगी हो तो उसको डिसलाइक करें, थम्स डाउन दें आपकी स्क्रीन पे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि कौन सी बात लोगों को अच्छी लगी, बट उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम समझें कौन सी बात लोगों को अच्छी नहीं लगी, ताकि हम उसको बेहतर कर सकें अगले अगले आने वाले समय में। तो आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें ना करें, डिसलाइक ज़रूर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो। हमारा मकसद हमेशा ही यही रहता है कि हम आपके फ़ायदे की कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करें। दोस्तों, आज हमारे पास इतना ही समय था। हम आपको आपका कीमती समय हमें देने के लिए भी धन्यवाद करना चाहेंगे, और आपसे जल्दी बात करेंगे फिर। शुक्रिया।